टू फाइट अगेंस्ट दिस। तो पीपल जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जिन्होंने इसके खिलाफ कुछ एक्शंस लिए। इन दिस चैप्टर वी विल रेड अबाउट द तवा मत्स्य संघ। अब इस चैप्टर में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे। अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर कोऑपरेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन द मध्य प्रदेश। तो ये कुछ फेडरेशन है फिशर वर्कर कोऑपरेटिव्स की, और इसमें उन्होंने काफ़ी कुछ एक्शंस उठाए, काफ़ी स्ट्रगल किए अपने राइट्स के लिए। क्यों स्ट्रगल किया? क्योंकि जो ड्वेलर्स थे उनको, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब होता है जो वहाँ पे फॉरेस्ट में लोग रह रहे थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया था क्योंकि ये डैम्स वगैरह बिल्ड करनी थी, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लिया। ऑरिजिनेटिंग इन द महादियो हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई? महादियो हिल्स से स्टार्ट हुई। डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ छिंदवाड़ा। द तवा फ्लोज फ्रॉम बिटल। कहाँ से जो है ये फ्लो करती थी? बिटल से फ्लो करती थी बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। और होशंगाबाद में जो नर्मदा है उसको ज्वाइन करने से पहले। द तवा डैम बिगेन टू बिल्ट इन 1958 एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1978। तो ये बननी कब स्टार्ट हुई? जो तवा डैम थी 1958 में, और कंप्लीट कब हुई? 1978 में। इट्स सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड। तो काफ़ी सारे जो एरियाज हैं, लाइक जो बड़े बड़े फॉरेस्ट के एरियाज थे, एग्रीकल्चर लैंड थे, सबको जो है इसने कवर करा हुआ था। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विद नथिंग। फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। सम ऑफ दिस प्लेस पीपल सेटल अराउंड द रिजर्वर। तो कहीं जो पीपल थे वो तो रिजर्वियर के पास जो है वो सेटअप हो गए। रिजर्वियर क्या होती है? एक आर्टिफिशियल लेक होती है। अपार्ट फ्रॉम देयर मीगर फार्म्स फाउंड अ लाइवलीहुड इन द फिशिंग। तो कहीं जो है मीगर फार्म्स का मतलब छोटे छोटे मोटे जो फार्मिंग करते थे, उसके साथ साथ फिशिंग के ऊपर भी डिपेंड थे। दे अर्न वेरी लिटल। बहुत ही कम जो है इनकी अर्निंग होती थी। In 1994, the government gave the rights for fishing in Tawa reservoir to private contractors. तो 1994 में गवर्नमेंट्स ने जो है कुछ राइट्स दिए हैं फिशिंग के लिए। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रॉप द लोकल पीपल अवे एंड पुट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। तो ये क्या करा करते थे? जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे लोकल पीपल को यहाँ पे काम नहीं करने देते थे, यहाँ से भगा देते थे, और क्या करते थे? जो बाहर की चीप लेबर है वो यहाँ पे ला के उनसे काम करवाते थे। द कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन टू थ्रेटन द विलेजर्स। तो अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन विलेजर्स को क्या करना शुरू कर दिया? धमकाना शुरू कर दिया। हु डिड नॉट वांट टू लिव। तो यहाँ पे बोलते थे कि यहाँ से जो है काम अब छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे काम नहीं करना। इसके लिए वो क्या भेजा करते थे? हुडलूम्स भी भेजा करते थे। हुडलूम्स का मतलब है गुंडे वगैरह को भी भेजा करते थे, जो किसको डराया करते थे? वहाँ पे जो लोकल पीपल हैं उनको डराया करते थे, ताकि वो काम जो है छोड़कर चले जाएं। The villagers stood united and decided that it was a time to set up organization and something to protect their rights. तो villagers ने अब जो है मिलजुल कर एक चीज़ डिसाइड की कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे और अपने राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। द न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ TMS। अब तवा मत्स्य संघ के जो शॉर्ट फॉर्म है TMS भी है, न्यूली फॉर्म हुई थी उस टाइम पे ये। ऑर्गेनाइज्ड रैलीज, इन्होंने जो रैलीज थी वो ऑर्गेनाइज की। एंड चक्का जाम का मतलब जैसे रोड को ब्लॉक कर दिया गया। डिमांडिंग द राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर द लाइवलीहुड। और उन्होंने क्या डिमांड की? कि हमें अपनी लाइवलीहुड के लिए फिशिंग को क्या करना है? कंटिन्यू करना है। In response to their protest, the government created a committee to assess their issue. अब ये जो भी फिशरमैन थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी जो है वो बनाई इस इशू से रिलेटेड। द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स टू बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो जो कमेटी है उसने भी यही सजेशन दी, रिकमेंड का मतलब सजेशन दी कि इन विलेजर्स को जो है प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। इन 1996 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम द फिशिंग राइट्स फॉर देयर रिजर्व। तो 1996 में जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने भी यही डिसाइड किया कि जो राइट्स हैं उनके दिए जाएं। 5 ईयर लीज एग्रीमेंट वॉज साइंड 2 मंथ्स लेटर। 2 मंथ्स के बाद जो है एक 5 ईयर लीज एग्रीमेंट जो है वो साइंड हुआ। ऑन जनवरी 2 1997 पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच। तो जनवरी 2 1997 में जो 33 विलेजेस थे तवा के, ठीक है, तो उन्होंने जो है नए साल में फ़िश को जो है वो पकड़ना स्टार्ट कर दिया। विद द TMS टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग सब्सटेंशियली। अब जैसे जैसे उन्होंने जो फिश वर्कर्स उनको राइट्स वगैरह दिए तो उनकी अर्निंग्स भी जो है थोड़ी बहुत बढ़ने लग गई। दिस वॉज बिकॉज दे सेटअप द कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कोऑपरेटिव फॉर्म की थी, जितनी भी फिशेस को पकड़ते थे तो उसको फेयर प्राइस पे वो सेल करते थे आगे।
The cooperative would then arrange to transport and sell this in the market where they would get a good price. तो जो एक cooperative है उन्हें ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करके देती थी और उनकी जो है फिशेस को सही प्राइस पे भी बिकवाती थी मार्केट्स में. They have now begun to earn 3 times more than the earner. पहले के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा जो है वो अब अर्न करने लग गए. The TMS has also begun giving the fish workers loans for repair and buying new nets. तो अब जो ये TMS थी वो क्या करती थी, फिश वर्कर्स को रिपेयरिंग के लिए लोन्स भी देती थी और न्यू नेट्स परचेज करने के लिए भी लोन्स ये दिया करती थी. बाय मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेज एज वेल एज प्रिजर्विंग द फिश इन द रिजर्वियर. The TMS has shown that when people's organization get their rights to livelihood, they can be good managers. तो अब यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, उन्हें हायर वेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करना किसका काम था, TMS का ही काम था. और TMS एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने क्या बोला कि जब ये सारे राइट्स जो हैं फिशरमैन्स को मिल जाएंगे तभी जो है हम क्या कहलाएंगे, गुड मैनेजर्स कहलाएंगे.